नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक्निकल कोचिंग क्लासेस हरदा में। अभी जो टीओ के एग्ज़ाम आ रहे हैं उसके लिए मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ दोबारा से आपके सामने लेकर आया हूं। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, एक बटन ही तो दबानी है आपको, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करके शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आपसे कोई पढ़ाने की फीस तो ले नहीं रहा हूं, पर कम से कम आप वीडियो को यदि लाइक करेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, मुझे भी मजा आएगा कि नहीं मेरे स्टूडेंट जो है मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और उनको उनका परिश्रम का जो फल है वो मिल रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में है कि किस मोटर में यह विशेषता वक्र है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र में जो दिखाया गया है टॉर्क और स्पीड के बीच में जो वक्र खींचा है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है टॉर्क हमारा धीरे धीरे क्या होता है वैसे वैसे बढ़ता है। मतलब स्पीड जैसे जैसे कम हो रही है वैसे वैसे हमारा टॉर्क जो है आगे की ओर बढ़ता है। तो ये जो डायग्राम है ये कौन से मोटर की विशेषता दिखाता है? तो ये हमारे जो है संचयी कंपाउंड मोटर जो है इसकी विशेषता को दिखाता है। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर इसकी विशेषता को दिखाता है, क्योंकि ये जो क्या हो रहा है इसमें जैसे जैसे स्पीड जो है कम हो रही है धीरे धीरे, वैसे वैसे टॉर्क जो है हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे टॉर्क बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड जो होगी कैसी होगी, कम होती चली जाएगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। अगला क्वेश्चन हमारे पास में चित्र में दिखाया गया है। चित्र में दिखाया अनुसार डीसी सीरीज मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है? ये किस प्रकार का गति नियंत्रण है? तो किस प्रकार का है दोस्तों? फील्ड पैरेलल मेथड है, फील्ड डाइवर्ट मेथड है, फील्ड टेपिंग मेथड है, आर्मेचर डाइवर्ट मेथड है। हाँ भाई जुड़े, अधिक से अधिक संख्या में जुड़े। हाँ बताएं कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल राइट आंसर नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ वेरी गुड, सही आंसर है आपका फील्ड पैरेलल मेथड। विनय ने सही बताया है, फील्ड पैरेलल मेथड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि कौन सी डीसी मोटर पूर्ण भार सीमा के साथ काम करने के लिए डिजाइन की गई है? कौन सी ऐसी डीसी मोटर है जो फुल लोड कैपेसिटी के साथ कंटिन्यू काम करने के लिए डिजाइन की गई है? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? शंट मोटर, सीरीज मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर या डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। मतलब विभेदक यौगिक मोटर जो होती है वो मोटर जो है कंटिन्यू लोड के साथ काम करने के लिए डिजाइन की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि कहाँ डीसी मिश्रित मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? कहाँ पर डीसी मिश्रित मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? कांस्टेंट लोड रिक्वायरमेंट के लिए, या कांस्टेंट स्पीड रिक्वायरमेंट के लिए, या हाई स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायरमेंट के लिए, या कांस्टेंट स्पीड अंडर वेरिंग लोड रिक्वायरमेंट? मतलब अलग अलग लोड आवश्यकता के अनुसार नियत गति। तो इसका राइट आंसर भी यही चौथा ही सही है कि अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार फिक्स स्पीड जो होगी, है ना, डीसी मोटर मिश्रित मोटर जो होती है, जो आपकी कंपाउंड मोटर है, वो उसको प्राथमिकता देती है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में कि भारी भार के अचानक भारित करने के लिए, भारी लोड के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाएगा? मतलब विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इन यूज्ड फॉर सडन एप्लीकेशन फॉर हेवी लोड? मतलब तुरंत हेवी लोड, जैसे हम लोग हेवी लोड अचानक से लगाते हैं तो उसके लिए हम कौन सी मोटर का यूज करेंगे? तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था संचयी यौगिक मोटर जो होगी आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि खाद्य मिश्रित मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? खाद्य मिश्रित मोटर मतलब आपकी जो मिक्सर मोटर होती है उसमें किस प्रकार के मोटर का हम यूज करते हैं? कौन सी मोटर का यूज करेंगे भाई? जो फूड मिक्सर होती है, फूड मिक्सर। वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीरीज फील्ड टेपिंग मेथड, इस मेथड का यूज करते हैं। और याद रखना इसमें यदि आपसे मोटर पूछे कि फूड मिक्सर में कौन सी मोटर का यूज होता है तो यूनिवर्सल मोटर का यूज होता है। यूनिवर्सल मोटर जो डीसी और एसी दोनों पर काम करने वाली मोटर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सीरीज फील्ड टेपिंग मेथड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है आपके पास में कि वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या होता है? वाइंडिंग में जो होता है
टेप का उद्देश्य क्या होता है? इंसुलेटेड स्लॉट, मतलब स्लॉट को इंसुलेटेड करने के लिए, या कॉइल को बांधने के लिए, या कंडक्टर लपेटे उसके लिए, या खुले कंडक्टर को इंसुलेटेड करे। तो टेप का जो यूज होता है हम काय के लिए करते हैं? कंडक्टर लपेटे के लिए, मतलब व्रेप द कंडक्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, रिवाइंडिंग प्रक्रिया में ऑपरेशन क्या है? ये जो रिवाइंडिंग प्रक्रिया इसमें क्या हो रहा है? बताए भाई क्या हो रहा है इसमें? खांचों की सफाई हो रही, कि वाइंडिंग निकालना है, कि वेजेस को हटाना है, कि वाइंडिंग तार काटना? तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक हथौड़ी ली है और ये जो वेज है, वेज मतलब जो बांस की जो लकड़ी होती है उसको हम बाहर निकाल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वेजेड को हटाना, मतलब रीमूविंग ऑफ वेजेज, है ना, इसको हटाने का हम इसमें काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि चित्र में दिखाए अनुसार किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग है? ये किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग है भाई? बताए सभी लोग किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग है? ये ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग है, या डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग, या प्रोग्रेसिव लेप वाइंडिंग है, या रिट्रोग्रेसिव लेप वाइंडिंग? देखो ये वेव वाइंडिंग तो है नहीं, क्योंकि लेप वाइंडिंग जो है इस तरीके से होती है, सभी को पता है। लेप वाइंडिंग जो होगी आपकी कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से, मतलब एक दूसरे से आकर जो मिलती है, ये लेप वाइंडिंग। यदि वेव वाइंडिंग की बात करते हैं तो वेव वाइंडिंग जो आपकी कुछ इस तरीके से होती है ना? वेव वाइंडिंग जो होती है कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से, मतलब आगे की ओर जाती है, इस तरीके से वेव फॉर्म में जाती है। लेकिन लेप वाइंडिंग क्या होती है? राउंडिंग होती है। तो ये वेव वाइंडिंग वाला तो दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। अब अगला ऑप्शन अपने पास में क्या बचता है? प्रगतिशील लेप वाइंडिंग या रिट्रोग्रेसिव? तो ये होगा आपका प्रोग्रेसिव लेप वाइंडिंग, है ना। प्रोग्रेसिव जो लेप वाइंडिंग है इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्रेसिव लेप वाइंडिंग, मतलब इसका थर्ड ऑप्शन जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 10th नंबर का, कि चित्र में जो है आपका जो एक चित्र है, इस चित्र में प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है? मतलब ये जो टेस्ट हो रहा है ये हमारा कौन से प्रकार का टेस्ट है? तो ये जो इसमें इस तरीके से जो स्केल रखी हुई है, ये आपकी जो स्केल रखी हुई है लोहे की स्केल, इसके द्वारा जो हम टेस्ट कर रहे हैं, ये ग्राउलर है। पहली चीज तो आपको पता है कि ग्राउलर है या आर्मेचर इसके ऊपर रखा है, और जो टेस्ट हो रहा है वो हमारा कौन से प्रकार का टेस्ट है? हाँ, ये है हमारा शॉर्ट कॉइल टेस्ट, शॉर्टेड कॉइल टेस्ट, मतलब लघुपतित कुंडली परीक्षण जो है हम इसके द्वारा करते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है इसके द्वारा हम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है? सबमर्सिबल पंप मोटर जो पानी के अंदर काम करती है, जो हमारी ट्यूबवेल वगैरह की मोटर होती है, उस पंप की बात हो रही है। तो सबमर्सिबल पंप मोटर को वाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग तार का हम यूज करेंगे? तो पीवीसी कवर टाइप का, या टेर्लिन थ्रेड प्रकार का, या सुपर एनेमल्ड का, या डबल सूती कवर प्रकार का? तो जो सबमर्सिबल पंप मोटर की वाइंडिंग है इसको करने के लिए हम किस प्रकार के इसका यूज करेंगे बताओ भाई? हाँ, इसमें पीवीसी कवर्ड टाइप जो होगा ये हम इसमें तार यूज करेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास में कि डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा बदलने के लिए आर्मेचर धारा की दिशा बदलना बेहतर क्यों है? डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा बदलने के लिए आर्मेचर धारा की दिशा बदलना क्यों बेहतर है? रेटेड गति बढ़ाने के लिए, या मोटर विशेषताओं को बढ़ाने के लिए, या आउटपुट पावर बढ़ाने के लिए, या दक्षता बढ़ाने के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोटर की विशेषताओं को बढ़ाए रखने के लिए। देखो इसके बारे में यदि आपको थ्योरी डिटेल पढ़ना है तो मैं मेरी क्लास में जो है थ्योरी डिटेल पढ़ा चुका हूँ, तो आपको वहां से जो है डिटेल इसकी मिल जाएगी, है ना। चूंकि हमको अभी कम समय है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी करनी है, इसके लिए हमको ऑब्जेक्टिव टर्म को इसी तरीके से कवर करना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा बदलने के लिए आर्मेचर धारा की दिशा बदलना बेहतर क्यों है? क्योंकि मोटर विशेषताओं को बनाए रखना अति आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि डीसी कंपाउंड मोटर चलने के दौरान 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रारंभिक प्रतिरोध खुल जाए तो क्या होगा? ये जो 4 पॉइंट स्टार्टर आपको दिया है, यदि इसका स्टार्टिंग रेजिस्टेंस यदि मान लो खुल जाए
स्टार्टिंग रेजिस्टेंस जो है आपका, देखो क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन में क्या दिया है इसको समझ लो कि यदि डीसी कंपाउंड मोटर चलने के दौरान, डीसी कंपाउंड मोटर चलने के दौरान 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रारंभिक प्रतिरोध यदि खुल जाता है, मतलब स्टार्टिंग रेजिस्टेंस यदि खुल जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो क्या होगा भाई, यदि रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगा तो 100% इसमें जो होगा मोटर जो होगी वो कैसी हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर जो होगा, मोटर क्या होगी, बंद हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि 4 पोल डीसी मोटर के आसन्न ध्रुवों की विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त की जाती है। जो 4 पोल की डीसी मोटर है उसके आसन्न ध्रुवों की विपरीत ध्रुवता, मतलब जो आपकी जो पोलरिटी होगी, अपोजिट पोलरिटी ऑफ एडजेसेंट पोल ऑफ अ 4 पोल डीसी मोटर इज ऑब्टेन्ड, मतलब 4 पोल डीसी मोटर इसके आसन्न ध्रुवों की विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त की जा सकती है, कैसे प्राप्त की जाएगी, कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर, या कुंडली में फेरों की संख्या घटाकर, या धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करके, या धारा को विपरीत दिशा में प्रवाहित करके। तो यदि हम धारा को विपरीत दिशा में प्रवाहित करते हैं तो आसन विपरीत पोलरिटी हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो चौथा जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में कि शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में, मतलब सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है, होल्डिंग कॉइल करंट बढ़ाने के लिए, या होल्डिंग कॉइल करंट को घटाने के लिए, या शंट फील्ड को करंट से बचाने के लिए, या शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखने के लिए। यदि शंट फील्ड खुल जाए तो मोटर को जो है सुरक्षित कंडीशन में रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि गति नियंत्रण की कौन सी विधि, गति नियंत्रण की कौन सी विधि डीसी शंट मोटर की निर्धारित गति से कम गति प्रदान करती है, मतलब स्पीड कंट्रोल की ऐसी कौन सी मेथड है जो डीसी शंट मोटर की रेटेड स्पीड से कम स्पीड यदि हमको प्राप्त हो रही है। तो क्षेत्र कुंडली विधि आएगी, मतलब फील्ड कंट्रोल मेथड आएगी, या फील्ड के साथ श्रृंखला में अतिरिक्त वाइंडिंग को जोड़ना, या आर्मेचर कंट्रोल मेथड है, या अतिरिक्त प्रतिरोध को फील्ड के साथ श्रृंखला में जोड़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मेचर कंट्रोल मेथड। आर्मेचर कंट्रोल मेथड के द्वारा हम इसके डीसी शंट मोटर की रेटेड स्पीड से कम स्पीड हम इसमें प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में कि गति नियंत्रण की कौन सी विधि, गति नियंत्रण की कौन सी विधि डीसी सीरीज मोटर की रेटेड स्पीड से कम गति प्रदान करती है। तो ये इसका राइट आंसर, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि आर्मेचर डाइवर्ट मेथड जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में 18वां नंबर का कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में स्टार्टिंग के समय सीरीज फील्ड को शॉर्ट सर्किट क्यों किया जाता है, प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए, या बैक ईएमएफ को कम करने के लिए, या मोटर की गति को कम करने के लिए, या घूर्णन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। तो रोटेशन की जो डायरेक्शन है उसको एक कंटिन्यूटी देने के लिए हम प्रॉपरली जो है डायरेक्शन यदि उसको मिल रही है तो उसके लिए हम घूर्णन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए हम इसका सीरीज फील्ड को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, किस डीसी मोटर को अलग अलग भार के तहत स्थिर गति से संचालित किया जाता है। ऐसी कौन सी डीसी मोटर है जिसको अलग अलग भार के तहत स्थिर गति से संचालित किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर है, या संचयी लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, या डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, या सीरीज मोटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संचयी लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, मतलब कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको अलग अलग भार के तहत हम स्पीड जो है फिक्स रख के ऑपरेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल को कैसे जोड़ा जाता है। जो आपके डीसी शंट मोटर होता है उसमें 3 पॉइंट स्टार्टर जो होता है उसमें जो 9 वोल्ट कॉइल को कैसे जोड़ा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपूर्ति से सीधे जुड़ा होता है, या आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ा होता है,
या आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा होता है, या शंट क्षेत्र के साथ सीरीज में जुड़ा रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शंट क्षेत्र के साथ सीरीज में जुड़ा होना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाएगा? डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करना है तो कौन सी विधि होगी जिसमें हम जो नॉर्मल स्पीड है उससे हाई स्पीड या लो स्पीड भी हम उसको आसानी से मेंटेन कर सकते हैं? तो फील्ड कंट्रोल मेथड है, या आर्मेचर कंट्रोल मेथड है, या टेप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड है, या वार्ड लियोनार्ड? तो वार्ड लियोनार्ड मेथड एक ऐसी मेथड है जो ऊपर और नीचे दोनों तरीके से हम इसमें गति प्राप्त कर सकते हैं। तो चौथा आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा ऑब्जेक्टिव जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 22वें नंबर का, 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है? मैंने अभी थोड़ी देर इसका आंसर पहले ही इसका आंसर बताया था, फील्ड खुलने पर मोटर की सुरक्षा करने के लिए इसका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, फील्ड खुलने पर मोटर की सुरक्षा करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, किसी कंपाउंड मोटर की विशेषताओं में परिवर्तन किए बिना उसके DOR को बदलने का बेहतर तरीका क्या होगा? किसी कंपाउंड मोटर की विशेषताओं में परिवर्तन किए बिना उसके DOR को बदलने का बेहतर तरीका क्या होगा? आर्मेचर करंट की दिशा बदले, या शंट फील्ड की करंट की दिशा बदले, या सीरीज फील्ड करंट की दिशा बदले, या आर्मेचर और शंट करंट दोनों की दिशा बदले? वैभव ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, आर्मेचर करंट की दिशा बदले। वैभव बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो बेटा, इस बार आपका सिलेक्शन पक्का है, 100% होना है आपका सिलेक्शन। वेरी गुड, ऐसे ही तैयारी करते रहो। अगला है आपका क्वेश्चन 24 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, 3 पॉइंट स्टार्टर में नो वोल्ट कॉइल का उद्देश्य क्या होता है? बल आघूर्ण को सुधारना, या फील्ड करंट बढ़ाने के लिए, या बैक ईएमएफ बढ़ाने के लिए, या बिजली गुल होने पर मोटर को डिसकंटिन्यू करने के लिए? तो बिजली गुल होने पर मोटर को डिसकंटिन्यू करने के लिए नो वोल्ट कॉइल का उद्देश्य जो होगा यही होगा, है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, राइट आंसर इसका चौथा रहेगा ना, बिल्कुल सही है। हाँ, नो वोल्ट कॉइल का तो हम यूज इसीलिए करते हैं वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए, या किसी प्रकार से यदि इलेक्ट्रिसिटी गुल हो जाए तो मोटर जो है उसको सुरक्षित रखे, उसके लिए मोटर को डिस्कनेक्ट कर देंगे। हाँ, इसका राइट आंसर रहेगा। अगला जो है आपका वो है, कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक की गति को एक आसान बदलाव प्रदान करती है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका आंसर बताया था। वेरी गुड वैभव, वैसल DH, हाँ राइट आंसर, वार्ड लियोनार्ड सिस्टम कंट्रोल इसका राइट आंसर। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसको बताया था आपको। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में फ्रंट पिच और बैक पिच से अधिक होता, मतलब जो फ्रंट पिच हो वो बैक पिच से अधिक होता है? कौन से प्रकार के डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में फ्रंट पिच जो होगा बैक पिच से अधिक होता है? तो लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, या प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, या रिट्रोग्रेसिव? तो रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग जो होती है इसका राइट आंसर आएगा, जिसमें फ्रंट पिच और बैक पिच की यदि बात करें तो फ्रंट पिच जो है बैक पिच से ज्यादा होता है ना। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, हमको सीधा प्रतिगामी तरंग वाइंडिंग के लिए बैक पिच की गणना करें यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14 और स्लॉटों की संख्या 7 और पोल कितने हैं आपके 2 दिए गए हैं। आर्मेचर कंडक्टर की संख्या, आर्मेचर कंडक्टर की संख्या, आर्मेचर कंडक्टर की संख्या आपको दी गई है, इसमें कितनी दी गई है 14 दी गई है ना। और स्लॉट की संख्या कितनी दी गई 7, और ध्रुवों की संख्या कितनी दी गई है 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, जल्दी निकालें। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका
6 इसका राइट आंसर है। मैंने इसके लिए फॉर्मूला बता चुका हूं, मैंने आपको जब डीसी मोटर कंटिन्यू पढ़ाया था, लैप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग इसके बारे में आपको मैंने बताया था, तो इसका 6 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अभी हमारे पास इतना समय नहीं कि हम लोग जो है इसको पूरा कंटिन्यू करें, आप लोगों को मैंने फॉर्मूले वगैरह सब बता चुका था पहले ही। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, वार्निशिंग से पहले नए रिवाइंडिंग आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए? वार्निशिंग से पहले नए रिवाइंडिंग आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए? सिंपल सी बात है, ताकि नमी को सुखाने में, हाँ बिल्कुल, नमी को यदि सुखा देंगे तो क्या होगा, हाँ बिल्कुल रेजिस्टेंस जो होगा मेंटेन रहेगा, है ना, इसलिए नमी को सुखाना अति आवश्यक होता है। अगला जो है आपका, चित्र में दिखाए अनुसार नियम क्या है? ये जो चित्र में दिखाया गया है ये किसका नियम है भाई, बताए कोई? कौन सा है? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का, बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का जो नियम है, बिल्कुल, हाँ वेरी गुड, बाएं हाथ का नियम है, स्पष्ट देखो यहां दिख रहा है आपको, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, लेफ्ट हैंड का रूल है। ये किसके लिए लागू होता है, ये भी आपको मैंने बताया था। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का जो रूल है वो किसके लिए लागू होता है भाई? हाँ, वो होता है मोटर के लिए लागू होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, जो डीसी मोटर की गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो डीसी मोटर की गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या होता है? फील्ड फ्लक्स जो होगा इसका राइट आंसर होगा, जो मोटर की गति के व्युत्क्रमानुपाती होगी। जैसे जैसे मोटर की स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे फ्लक्स का मान जो होगा कम होता जाएगा, तो इसका फील्ड फ्लक्स जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि सर्किट में दिखाए गए नियंत्रण विधि का नाम क्या है? जो गति नियंत्रण विधि है ये कौन सी गति नियंत्रण विधि है? फील्ड नियंत्रण विधि है या आर्मेचर? तो देखो यहाँ स्पष्ट आर्मेचर के साथ में वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा, इसका मतलब ये राइट आंसर हो जाएगा, आर्मेचर कंट्रोल मेथड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में 32वें नंबर का, मोटर के वाइंडिंग लीड को इंसुलेटेड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कॉटन टेप का, फाइबर स्लीव का? वाइंडिंग लीड की बात कर रहे हैं तो वाइंडिंग लीड जो आपके जो वाइंडिंग लीड जो वायर आते हैं बाहर, तो इसमें हम क्या का यूज करते हैं? स्लीव का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइबर स्लीव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का फाइबर स्लीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि वाइंडिंग में प्रयुक्त इंसुलेटिंग सामग्री, वाइंडिंग में प्रयुक्त इंसुलेटिंग सामग्री के इंसुलेशन गुण को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इनेमल पेंट का, पेट्रोल का, डीजल का या वार्निश का? तो आप सभी जानते हो वार्निश का जो है इसमें हम यूज करते हैं इंसुलेटिंग सामग्री के लिए, है ना, उसके गुण को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 34वें नंबर का क्वेश्चन, चित्र में दिखाए अनुसार परीक्षण का नाम क्या है? ये जो चित्र में दिखाया है इसके अनुसार, ये देखो आपको पता है कि ये ग्राउलर टेस्ट है ना, ग्राउलर टेस्ट है, सभी को पता है, ये बताया भाई। हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्राउंडिंग कॉइल टेस्ट, टेस्ट ऑफ ग्राउंडिंग। ये किसी प्रकार से कोई जो है ग्राउंड तो नहीं है, इसलिए देखो एक सॉफ्ट पे लगा है और एक कम्यूटेटर के ऊपर लगाया हुआ है, बीच में जो है आपका मिली वोल्ट मीटर जो है वो जोड़ा गया है। तो टेस्ट कौन सा होगा? टेस्ट ऑफ ग्राउंडिंग टेस्ट, ग्राउंडिंग टेस्ट हम इसमें कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 35वें नंबर का हमारा कि एक तरंग घायल 6 ध्रुव, हाउ मेनी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आर इन अ वेव वाउंडेड 6 पोल डीसी मशीन? वेव वाउंडिंग 6 पोल डीसी मशीन है, उसमें कितने समांतर पथ होते हैं? तो ये सभी को पता है कि डीसी मोटर के वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या जो होगी कितनी होगी? हमेशा 2 होगी, चाहे पोल कितने ही हो, लेकिन वेव वाइंडिंग में समांतर पथों पैरेलल पथ जो होंगे हमेशा 2 ही होंगे। बिल्कुल कंठस्थ कर लेना कि जो वेव वाइंडिंग होती है उसमें कितने होते हैं आपके? हमेशा समांतर पथ 2 ही होंगे। और यदि लैप वाइंडिंग की बात हो रही तो जितने पोल होते हैं P बराबर, है ना, समांतर पथ जो होंगे आपके जितने भी होंगे, जितने पोल होंगे उसके बराबर होंगे। लेकिन यदि वेव वाइंडिंग की बात करें तो इसमें समांतर पथों की संख्या हमेशा कितनी होगी? 2 ही होंगी, चाहे पोल कितने ही हो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, चित्र में दिखाए गए परीक्षण का क्या नाम है? चित्र में जो परीक्षण हो रहा है
इसका क्या नाम है? जल्दी से बताया भाई, क्या नाम है? हाँ, स्पष्ट है। देखो कम्यूटेटर को शॉर्ट किया तो ये क्या होगा? शॉर्टेड कम्यूटेटर परीक्षण। शॉर्टेड कम्यूटेटर परीक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि कॉइल एक का अंतिम लीड कम्यूटेटर सेगमेंट के माध्यम से एडजस्ट कॉइल 2 के शुरुआती लीड से जुड़ा हो तो वाइंडिंग का क्या नाम होगा? तो कौन सा होगा भाई? सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग। सिंपल सी बात है, यदि कॉइल का अंतिम लीड कम्यूटेटर सेगमेंट के माध्यम से एडजस्ट कॉइल दूसरे के शुरुआती लीड से जुड़ा हुआ, मतलब इसका एंडिंग पॉइंट है उस अगली कॉइल के स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ा, तो कौन सी होगी? सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग हो जाएगी। सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, इस स्लॉट लाइनर के मुड़े हुए किनारों का क्या नाम है? स्लॉट लाइनर के मुड़े हुए किनारों का क्या नाम होता है? तो ओवरहैंग इंसुलेशन या कुंडलन विभाजन या शाफ्ट इंसुलेशन या कफिंग। तो कफिंग जो है इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि किसी प्रकार की कोई क्वेरीज है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेरीज आपकी भेज सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।